अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने क्लास 9th का बायोलॉजी कोर्स शुरू किया है और मेरे ख्याल में कि चैप्टर नंबर 3 तक हम पहुंच गए हैं। चैप्टर नंबर 3 आप लोगों का है द सेल, और चैप्टर नंबर 3 द सेल में या सेल स्ट्रक्चर में ये हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा। लेक्चर नंबर 1 में आप लोगों ने सेल वॉल के हवाले से डिस्कशन की है। सेल वॉल वाली डिस्कशन तो आसान थी। सेल मेम्ब्रेन के हवाले से कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें आप लोगों ने अपने पास नोट करनी है। ये थोड़ी सी मुश्किल तो नहीं है, लेकिन बुक के अंदर जिस अंदाज में अरेंज की है, ऑर्गेनाइज़ की है, उससे थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। आप लोग अपने पास ये पॉइंट्स जो है वो नोटबुक में लिखेंगे। मेरे ख्याल में कि इतना सारा इशू आपको नहीं होगा। तो हमने जो अभी इस वाले लेक्चर के अंदर डिस्कशन करनी है, हमने सिर्फ़ और सिर्फ फोकस इस पैराग्राफ पे करना है और इस वाले पैराग्राफ पे करना है। आप लोग अपनी बुक ओपन करेंगे, ये बुक में पेज नंबर 33 पे मौजूद है ये पूरे का पूरा टेक्स्ट। देयर आर चांसेस कि आप लोग के पास बुक की कोई और एडिशन हो, तो पेज नंबर 33 पे ये टॉपिक नहीं होगा, किसी और पेज पे हो सकता है। तो द सेल जो चैप्टर है वो आपने ओपन करना है। लास्ट लेक्चर में हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था, तो हम इस पे बात नहीं करेंगे। सो मैं ये पूरे का पूरा पैराग्राफ भी आप लोगों को जो टेक्स्ट है वो भी समझा देता हूँ, फिर साथ में डायग्राम भी आप लोगों को ये वाला मैं समझा देता हूँ, और इसी तरह मैंने एक और डायग्राम आसान सा बनाया है जो आप लोग अपनी नोटबुक में बना सकते हैं, वो मैं ड्रा कर लेता हूँ। सो देखते हैं कि सेल स्ट्रक्चर में यहाँ पर मैंने क्या नोट किया है। सबसे पहला पॉइंट सेल मेम्ब्रेन के हवाले से आप लोग अपनी नोटबुक के अंदर लिखेंगे कि इट इज़ अ थिन शीट लाइक कवरिंग ऑफ द सेल। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो हर एक सेल का एक आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। यहाँ पर थिन शीट लाइक कवरिंग का मतलब ये होता है कि ये बाहर की तरफ मौजूद है, आउटर साइड की तरफ मौजूद होता है, इंतहाई ज़्यादा थिन होता है, इंतहाई ज़्यादा स्लिम होता है, और ये एक शीट के तौर पर एक्ट करता है। पूरे के पूरे सेल को ये क्या कर रहा होता है, कवर कर रहा होता है। बुक के अंदर लिखा है कि केमिकली इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 60 to 80% प्रोटीन, 20 to 40% फॉस्फोलिपिड्स एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये वाले जो पॉइंट है ये इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है, ये आप लोगों के पेपर में MCQs में आ सकता है। तो कहीं अगर इनकेस एग्ज़ामिनर आपसे पूछता है कि मुझे ये बता दे कि सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन क्या होता है, तो आपने इस तरह का एक फ़्लो चार्ट बनाना है, और इस तरह के फ़्लो चार्ट से आपने एग्ज़ामिनर को बताना है कि सेल मेम्ब्रेन 3 चीज़ों से बना होता है, 3 कंपोनेंट से बना होता है। 1 component is called protein, second component you need to remember is called phospholipid, and the third portion you need to remember is called carbohydrate। याद रखना है आपको कि सेल मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा जो मौजूद होता है मालिक्यूल वो प्रोटीन होता है। सो यू नीड टू रिमेंबर दैट प्रोटीन मेक 60 to 80% ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा क्या मौजूद होते हैं, प्रोटीन मौजूद होते हैं। 20 to 40% सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। इसका मतलब हो गया कि सेल मेम्ब्रेन में दूसरे नंबर पर जो अमाउंट ज़्यादा है वो फॉस्फोलिपिड्स का ज़्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का नहीं, फॉस्फोलिपिड्स का ज़्यादा होता है। अगर इनकेस आप लोगों को फॉस्फोलिपिड्स याद नहीं होता तो सिंपल लिपिड्स आप लोग याद कर ले। एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है कि ये इंतहाई ज़्यादा स्मॉल अमाउंट में होते हैं, ट्रेसेस में होते हैं। ट्रेसेस का मतलब कि बहुत ही थोड़े से अमाउंट में, क्योंकि अगर आप लोग नोटिस कर ले तो यहाँ पर 60 to 80% या 20 to 40% ये जो कार्बोहाइड्रेट, ये जो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन है ये तो 100% बन जाता है ना। तो जब ये 100% बन जाता है तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के लिए इंतहाई थोड़ा सा अमाउंट बच जाएगा। इस वाली लाइन को जैसे ही आप लोग अपनी नोटबुक में बनाएंगे, लिखेंगे, तो इसके ऊपर स्टार लगा ले, ये पेपर में आएगा। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि प्रोटीन का कंसंट्रेशन क्या है, फॉस्फोलिपिड्स का कंसंट्रेशन क्या है, या कार्बोहाइड्रेट्स का क्या है, या ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा मौजूद होता है, तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा मौजूद होते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज एक्सप्लेन्ड बाय अ मॉडल कॉल्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल।
अब हमने ये आइडिया तो डिस्कस किया है कि सेल मेम्ब्रेन में 3 चीज़ें मौजूद है, जिसमें से एक प्रोटीन होता है, दूसरा आप लोग फॉस्फोलिपिड्स डिस्कस करते हैं, तीसरा आप लोग कार्बोहाइड्रेट्स डिस्कस करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये तीनों के तीनों चीज़ें, ये तीनों के तीनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ अरेंज कैसे होते हैं। तो इस लाइन के अंदर, तीसरे लाइन के अंदर डिस्कस किया जा रहा है कि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक मॉडल है और उस मॉडल को हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अगर इनके हिसाब से पेपर में पूछा जाता है कि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को कौन एक्सप्लेन कर रहा है, आप बोलेंगे कि एक मॉडल एक्सप्लेन कर रहा है और उस मॉडल को हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या होता है उसको अभी हमने अंडरस्टैंड करना है। इट postulates that cell membrane consists of double layer of phospholipids in which protein are embedded in a mosaic fashion। इस वाले मॉडल के मुताबिक आप लोगों ने याद रखना है कि जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड्स मौजूद होते हैं, जो अभी आपने ऊपर डिस्कस किए हैं, वो डबल लेयर बना रहे होते हैं। मैं अभी आप लोगों के सामने एक डायग्राम जो है वो दिखाऊंगा, लेकिन सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड का जो डबल लेयर होता है, इस तरह मैं सर्कल्स बना रहा हूँ, ये वाले यहाँ पर मैं सर्कल्स बना रहा हूँ, ये वाले, इसके साथ मैं 2 टेल्स बना देता हूँ। सो ये जो ऊपर वाला लेयर आप लोग देख रहे हैं ये भी फॉस्फोलिपिड है और नीचे वाला लेयर जो आप देख रहे हैं ये भी फॉस्फोलिपिड है। जो प्रोटीन मौजूद होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, यहाँ पर लिखा है कि ये इन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के साथ, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मीन फॉस्फोलिपिड के 2 लेयर्स के साथ मोज़ेक फैशन में मौजूद होते हैं। मोज़ेक फैशन मीन रैंडम फैशन में मौजूद होते हैं, रैंडमली इनका अरेंजमेंट होता है। प्रोटीन का आप लोगों अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, या इस लाइन के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन का कोई फिक्स्ड लोकेशन नहीं होता। सेल मेम्ब्रेन में ये इधर उधर जा रहे होते हैं। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है, बिल्कुल आइसबर्ग की तरह ये इधर उधर फ्लोट कर रहे होते हैं। ये डायग्राम जो आप लोग देख रहे हैं ये बिल्कुल पेपर में बना सकते हैं। जब आप लोगों ने ये डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले ऐसे सर्कल्स बना ले आप लोग। सपोज करते हैं फॉर वाइल मैं आपके सामने यहाँ पर सर्कल्स बना रहा हूँ ऐसे अंदाज में, ठीक है। और ये जितने भी सर्कल्स आप लोग बना रहे हैं इनके सामने आप लोग कुछ और सर्कल्स बना दे, बिल्कुल आमने सामने ये सर्कल्स एक दूसरे के साथ बना दे और फिर इनके साथ आप लोग यहाँ पर 2 टेल्स अटैच कर दे। ये आप लोग देख ले कि इन सर्कल्स के साथ मैं 2 टेल्स अटैच कर रहा हूँ। तो जो स्ट्रक्चर अभी आप लोग देख रहे हैं जो मैं ड्रा कर रहा हूँ ये असल में फॉस्फोलिपिड्स है। एक सर्कल और उसके साथ ये जो 2 टेल्स मौजूद है ये मैं क्या बना रहा हूँ, ये असल में मैंने आप लोगों के सामने फॉस्फोलिपिड्स बनाए हैं। ये एक स्ट्रक्चर किस चीज़ का है, फॉस्फोलिपिड का होता है। तभी आप लोगों ने डिस्कस किया कि फॉस्फोलिपिड के कितने लेयर्स मौजूद होते हैं, 2 लेयर्स मौजूद होते हैं जिसको हम फॉस्फोलिपिड बाई लेयर नाम देते हैं। एक ये वाला है और एक ये वाला है। इस डायग्राम में एक ये वाला है और एक ये वाला है। प्रोटीन को अगर देखा जाए तो प्रोटीन इस सेल मेम्ब्रेन में इस वाले डायग्राम के अंदर ये देख लो, ये भी प्रोटीन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ ये भी प्रोटीन नज़र आ रहा है, ये भी प्रोटीन नज़र आ रहा है, ये भी प्रोटीन नज़र आ रहा है। तो प्रोटीन आप लोग सेल मेम्ब्रेन में यहाँ पर भी अटैच कर सकते हैं, यहाँ पर भी अटैच कर सकते हैं। प्रोटीन में इस जगह में भी क्या कर सकता हूँ, अटैच कर सकता हूँ। प्रोटीन का कोई फिक्स्ड लोकेशन नहीं होता, ये अपना प्लेस चेंज करता रहता है, तभी इसको हम बोलते हैं कि मोज़ेक फैशन में मौजूद होते हैं। इनफैक्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्लोट लाइक आइसबर्ग इन अ सी लाइक फ्लूइड ऑफ फॉस्फोलिपिड। यही बात जो मैंने आप लोगों को बताई है कि इन प्रोटीन का सेल मेम्ब्रेन में कोई फिक्स्ड लोकेशन नहीं होता। सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल फ्लूइड इन नेचर होता है, लिक्विड इन नेचर होता है, और जब फ्लूइड होगा तो उसके अंदर ये प्रोटीन इधर उधर क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। बिल्कुल जिस तरह समंदर में कोई आइसबर्ग हो, समंदर में आइस का कोई टुकड़ा हो जो कि ग्लेशियर से ब्लैक हो गया हो, टाइटैनिक के साथ जो टकरा गया था और वो गिर गया था, बिल्कुल ऐसे ही आप लोग डिस्कस करेंगे कि आइसबर्ग के जो समंदर में या ओशन में या सी में फ्लोट कर रहे होते हैं, ऐसे प्रोटीन भी यहाँ पर इस सेल मेम्ब्रेन में फ्लोट करते हैं। कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं होगा, ये इधर उधर क्या कर रहे होते हैं, मूवमेंट कर रहे होते हैं। डायग्राम के अंदर जो खाली जगह मैंने बनाई है यहाँ पर भी आप लोग क्या बना सकते हैं, ये प्रोटीन बना सकते हैं। इनका यहाँ पर डिफरेंट तरीक़ों से क्या होता है, अरेंजमेंट होता है।
सेल मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स ऑल्सो कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल। इस वाले पॉइंट के ऊपर आप लोग स्टार लगा लेंगे, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs है। अगर आप लोग ये डायग्राम नोटिस कर ले तो यहाँ पर कुछ ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं, जिनको मैं अभी ग्रीन कलर का बना रहा हूँ। इन स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं कोलेस्ट्रॉल। तो जब मैं अपने नोटबुक में ये डायग्राम बनाऊंगा तो डायग्राम के अंदर आप लोग देख ले, ये ग्रीन कलर के जो स्ट्रक्चर्स आप लोग देख रहे हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं? कोलेस्ट्रॉल नाम देते हैं। ज़रूरी MCQs जो आप लोगों को पता होना चाहिए अपने पेपर के लिए, कोलेस्ट्रॉल सिर्फ और सिर्फ कहाँ मौजूद होगा? यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के मेम्ब्रेन में कोई भी कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। तो यहाँ पर अगर इन केस में नोट करना चाहूँगा तो मैं बोलूँगा कि कोलेस्ट्रॉल कहाँ पर नहीं मौजूद होता? प्रोकैरियोटिक सेल्स के सेल मेम्ब्रेन में देयर इज़ नो कोलेस्ट्रॉल, वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जो है वो एब्सेंट होता है। जब आप प्रोकैरियोटिक सेल्स का सेल मेम्ब्रेन बनाएंगे तो वो वहाँ पर काम नहीं आता। कोलेस्ट्रॉल का सेल मेम्ब्रेन में फंक्शन क्या होता है? अगर इन केस एग्जामिनर आपसे पूछता है, इट प्रिवेंट्स स्टिफिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो कोलेस्ट्रॉल है वो असल में सेल मेम्ब्रेन को सख्त होने से बचाता है, रिजिड होने से बचाता है। मैंने आप लोगों को बताया कि सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड इन नेचर है और फ्लूइडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन बहुत सारी चीज़ों की वजह से है। अगर इन केस एग्जामिनर आपसे पूछता है कि कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, तो आप बोलेंगे कि ये सेल मेम्ब्रेन को स्टिफ होने से बचाता है, रिजिड होने से बचाता है। ये सेल मेम्ब्रेन को रोकता है कि वो रिजिड ना बन जाए और वो हमेशा फ्लूइड रहे, वो हमेशा लिक्विड रहे। कोलेस्ट्रॉल इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फ्यूजन ऑफ सिक्रीटरी वेसिकल्स विद मेम्ब्रेन। कोलेस्ट्रॉल का सिर्फ और सिर्फ फंक्शन आप लोग पेपर में ये नहीं लिखेंगे, उसके साथ आप लोगों को दूसरा फंक्शन भी लिखना होगा। आप लोग डिस्कस करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल इज़ आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द फ्यूजन ऑफ सिक्रीटरी वेसिकल्स। सपोज करते हैं फॉर वाइल ये हमारे पास एक सेल है और ये उसका न्यूक्लियस है। तो कभी कभार सेल ऐसा करता है कि बहुत सारी चीज़ें बनाता है और उन बहुत सारी चीज़ों को पैक कर देता है और वो चीज़ों को बाहर की तरफ क्या कर रहा होता है? रिलीज़ कर रहा होता है। जब भी इन चीज़ों को, जिसमें हार्मोन्स भी स्पेशली आते हैं, जब इनको रिलीज़ किया जाता है तो इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं सिक्रीटरी वेसिकल्स। सिक्रीटरी वेसिकल्स में हार्मोन्स वगैरह होंगे जो कि बाहर की तरफ रिलीज़ होंगे, बाहर की तरफ डिलीट होंगे। ये जो सिक्रीटरी वेसिकल्स बाहर की तरफ रिलीज़ हो रहे हैं, इसको कौन हेल्प कर रहा होता है? कोलेस्ट्रॉल हेल्प कर रहा होता है। तो अगर इनके इस पेपर में आता है कि राइट डाउन द फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, तो फिर आपने ये 2 पॉइंट्स लिखने हैं बुक के अंदर, ये हाईलाइट कर दे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये कोलेस्ट्रॉल का क्या होता है? फंक्शन होता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर ईदर लिंक्ड विथ प्रोटीन और लिपिड। यहाँ पर आपसे अभी एग्जामिनर पूछ रहा है, यहाँ पर आपको जो बुक के अंदर बताया जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट सेल मेम्ब्रेन में कहाँ मौजूद होते हैं। तो ये या तो प्रोटीन के साथ अटैच्ड होंगे और या तो लिपिड्स के साथ अटैच्ड होंगे। सपोज करते हैं फॉर वाइल ये वाइट कलर का आप लोग प्रोटीन देख रहे हैं और उस प्रोटीन के साथ आप लोग देख ले ब्लैक कलर का कार्बोहाइड्रेट अटैच है। यहाँ पर आप लोग ये वाइट कलर का लिपिड्स देख रहे हैं और इन लिपिड्स के साथ देख ले कार्बोहाइड्रेट्स अटैच्ड है। तो इसका मतलब हो गया कि सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड जो है वो बाई लेयर बनाते हैं, 2 लेयर्स बनाते हैं। प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो वो मोज़ेक पैटर्न होता है, रैंडमली अरेंज होते हैं। लेकिन अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो फिर आप लोग बोलेंगे कि कार्बोहाइड्रेट या तो प्रोटीन के साथ अटैच्ड होते हैं या ये यहाँ पर लिपिड्स के साथ क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं। ये ऊपर वाला पॉइंट था जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। सेल मेम्ब्रेन एक्ट्स एज अ बैरियर एंड गेट कीपर फॉर द सेल। ये जो सेल्स के पास मेम्ब्रेन होता है, ये क्यों होता है? तो आप लोग डिस्कस करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। सब्सटेंसेस का इनसाइड जाना, सब्सटेंसेस का आउटसाइड जाना, ये कौन कंट्रोल कर रहा होता है? ये सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। सो एक्ट्स एज बैरियर का मतलब कि जिन चीज़ों को सेल के इनसाइड जाने से रोकना है तो सेल मेम्ब्रेन उसको क्या कर लेता है? रोक लेता है, उसको स्टॉप कर लेता है। गेट कीपर ऑफ द सेल है कि जिन चीज़ों को अलाउ करना है उसको अलाउ कर देंगे, जिन चीज़ों को नहीं अलाउ करना उसको क्या कर देंगे? स्टॉप कर देंगे। तो आसान अल्फाज में इस वाले सेंटेंस को आप लोग डिस्कस करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल को। इट इज सेमी परमिएबल एंड सो सम मॉलिक्यूल्स कैन मूव अक्रॉस द लिपिड बाइलेयर बट अदर्स आर ब्लॉक्ड।
याद रखना है आप लोगों ने, इस वाले MCQs के ऊपर भी आप लोगों ने स्टार लगाना है, इस वाले लाइन के ऊपर। अगर इनके हिसाब से एग्जामिनर पूछता है कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, तो आपने उनको बताना है ये सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल का मतलब कि ये कुछ चीज़ों को अलाउ करता है और कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं कर रहा होता। अगर आप लोग पिछला लेक्चर मेरा देखेंगे तो वहाँ पर सेल वॉल की बात की है, और मैंने आप लोगों को सेल वॉल के बारे में बताया था कि वो फ्रीली परमिएबल होता है। फ्रीली परमिएबल का मतलब कि वो हर चीज़ को अलाउ कर रहा होता है, वो चीज़ों को नहीं रोकता। तो सेल वॉल फ्रीली परमिएबल है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है। सेमी का मतलब हाफ परमिएबल है। सम मालिक्यूल्स को ये अलाउ करता है कि ये इसके अंदर से पास हो जाए, लेकिन अदर मालिक्यूल्स को ये क्या करता है, ये ब्लॉक करता है कि वो इसके अंदर पास ना हो, इसके अंदर जो है वो क्रॉस ना हो। ये जो मैंने जितनी बातें आप लोगों को बताई है, अभी मैं आप लोगों से एंड पे इसमें कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट्स में बताएंगे, लेकिन हम लास्ट में इसमें एक दो चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। अगर इनके इस पेपर में आता है कि सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन बता दे, तो हम सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को अभी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है। इट मेंटेन फिक्स्ड इन्वायरमेंट इनसाइड द सेल। फिक्स्ड इन्वायरमेंट इनसाइड द सेल का मतलब होता है कि ये चीज़ों को इनसाइड और आउटसाइड की तरफ बग़ैर इजाज़त के अलाउ नहीं करता। तो जब वो परमिशन के बग़ैर नहीं आ सकते, तो इसी वजह से सेल का जो इन्वायरमेंट है वो फिक्स्ड रहता है, कांस्टेंट रहता है। इस वाले सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इट मेंटेन्स कांस्टेंट इन्वायरमेंट इनसाइड द सेल। इट मेंटेन ऑप्टिमम कंडीशंस इनसाइड द सेल, या रेगुलेट सब्सटेंसेस इनसाइड द सेल। ये इसका एक फंक्शन हो गया। सेल मेम्ब्रेन एक्ट्स इज बैरियर बिटवीन द सेल एंड इट्स इन्वायरमेंट। बाहर वाला आप लोगों को जितना भी एरिया नज़र आ रहा है, इनको हम क्या नाम देते हैं, इन्वायरमेंट नाम देते हैं। तो आप लोगों को जो सेल मेम्ब्रेन नज़र आ रहा है, ये इस सेल का और इन्वायरमेंट के बीच में क्या है, एक बैरियर है। जो चीज़ों को अलाउ करना है वो कर देंगे, जो चीज़ों को अलाउ नहीं करना वो नहीं करेंगे। इट रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल एंड एनवायरनमेंट। अगर इनकेस ऑक्सीजन चाहिए, ये अब्जॉर्ब कर देंगे इन्वायरमेंट से, CO2 रिलीज़ कर देंगे। लेकिन अगर इनकेस वायरस वगैरह हो तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, पॉइजन वगैरह हो तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल का मतलब कि जो चीज़ें फ़ायदा हो उसको इनसाइड आउटसाइड मूवमेंट अलाउ करेंगे, लेकिन जो चीज़ों से नुकसान हो उसको इनसाइड आउटसाइड जो है वो मूवमेंट नहीं करने देंगे। ये जो जितने भी पॉइंट्स आप लोगों ने अभी डिस्कस किए हैं, ये सेल मेम्ब्रेन के हवाले से पॉइंट्स हैं। मैं इसमें बातें जो है वो क्विक समराइज़ कर देता हूँ। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल है, उसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोटीन होते हैं, दूसरे नंबर पे फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट इंतहाई ज़्यादा स्मॉल अमाउंट में मौजूद होते हैं। प्रोटीन का सेल मेम्ब्रेन में कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है, मोज़ेक फैशन में ये मूवमेंट करते हैं, फ्लोट करते हैं, जस्ट लाइक आइसबर्ग इन द सी। और फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइड बना रहे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट सेल मेम्ब्रेन के साथ या तो प्रोटीन के साथ अटैच्ड होते हैं या लिपिड्स के साथ अटैच्ड होते हैं। अगर प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड होते हैं इसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, और अगर लिपिड्स के साथ अटैच्ड होते हैं इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात कर ले तो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। और कोलेस्ट्रॉल के ये दो फंक्शन है, जबकि पूरा सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है और इसके हमने ये तीन फंक्शंस जो है वो क्या करने हैं, याद करने हैं। ये तो मैंने आप लोगों को बातें बताई है। क्विक जो बुक वाली डायग्राम है उसको भी 1 मिनट के लिए देख लेते हैं कि उसमें क्या है। तो इसमें आप लोग देख ले कि येलो कलर के आप लोगों को लिपिड्स नज़र आ रहे हैं, फॉस्फोलिपिड्स, और छोटे छोटे पर्पल कलर के आप लोगों को ये प्रोटीन नज़र आ रहे हैं, और बाहर की तरफ आप लोगों को ग्रीन कलर के जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स नज़र आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने आप लोगों से पूछने हैं, वो मुझे आपने कमेंट्स में बताने हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि कोलेस्ट्रॉल कौन से सेल्स में एब्सेंट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि कोलेस्ट्रॉल कौन से सेल्स में एब्सेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल कौन से सेल्स के मेम्ब्रेन में एब्सेंट होता है, पहली बात। दूसरे क्वेश्चन का आप लोग मुझे आंसर बताएंगे कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो कौन सा है, वो फ्रीली परमिएबल है, वो सेमी परमिएबल है, या वो इम्परमिएबल है। फ्रीली परमिएबल है, सेमी परमिएबल है, या इम्परमिएबल है। ये सेल मेम्ब्रेन के हवाले से दूसरा क्वेश्चन आप लोग मुझे बताएंगे।
तीसरा क्वेश्चन आप लोग मुझे ये बताएंगे कि सेल मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा कौन सा मालिक्यूल मौजूद होता है, प्रोटीन होते हैं, लिपिड्स होते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। इन तीनों में से मुझे बताए प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स में कौन से सबसे ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है वो मैं आप लोगों से पूछने लगा हूँ। मुझे आप लोग 2 तरह के लिपिड्स के नेम्स बता दें जो कि सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। ये वाले क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों ने सही किया तो इसका मतलब कंसेप्ट आप लोगों का काफ़ी हद तक क्लियर हो गया है। तो 2 तरह के लिपिड्स मुझे बताने हैं, 2 टाइप्स के लिपिड्स बताने हैं जो सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। जिस तरह अभी हमने ये डिटेल डिस्कशन की है तो इस पूरे डिटेल डिस्कशन के अंदर 2 टाइप्स ऑफ लिपिड्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। नेक्स्ट लेक्चर भी मैं अपलोड कर लेता हूँ, आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर ले। काका खेल्स बायोलॉजी मेरे चैनल का नाम है और आप लोग अपनी क्लास के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ये लेक्चर शेयर कर दे अभी, और सब्सक्राइब भी करना है। और लेक्चर भी मैं पूरे का पूरा कोर्स अपलोड करूँगा। कोई मसला हो तो मेरे चैनल पे मेरा नंबर भी है, उस पर आप लोग मेरे से क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। आप लोग मेरे चैनल पे जाएंगे तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग देखेंगे। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।